Good morning, students. I am Nigesh Takshak, your maths teacher. Today we will discuss the topic surface areas and volumes, chapter number 13. This is the second video of this chapter, and in first video we will discuss surface area of a cuboid and cube. And in this video we will discuss surface area of a right circular cylinder. Okay? If we take a number of circular sheets, ध्यान से देखिए, अगर हाँ आप सर्कुलर सीट्स ले रहे हैं नंबर ऑफ काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, एंड जब आप उन्हें इस तरीके से रखेंगे देन वो किस शेप में बनेगी? राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, वो इस शेप में बनेगी एंड ये इस डायग्राम को क्या कहेंगे आप? राइट सर्कुलर सिलेंडर. ओके, देन वी फाइंड व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर. कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सीट है. दिस इज अ रेक्टेंगुलर सीट एंड दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ. ब्रेड्थ मैंने यहाँ ली है h, जो कि सेम सिलेंडर की हाइट है h. जब आप इस सीट को ऐसे रोल करेंगे तो ये क्या शेप बनेगी? एक सिलेंडर शेप बनेगी, ठीक है, राउंड. ऐसे रोल करके देखना एक रेक्टेंगुलर सीट लेकर. ओके, अब यहाँ से देखिए ये जो L है, L ये कंप्लीट यहाँ क्या बना रही है? एक सर्कल बना रही है ना, ये वाला. तो ये L क्या हुआ यहाँ पे? अब यहाँ देखिए आप एरिया कैसे निकालते हैं? L इंटू बी, एंड बी यहाँ पे मैंने क्या लिया है? H, या फिर लिखिए L इंटू H. अब यहाँ L क्या है? सर्कल है ना, और सर्कल का क्या कंप्लीट? 2πr. डिस्टेंस क्या होगी या पेरीमीटर बोलिए क्या होगा? 2πr इंटू H. तो कर्व्ड सरफेस एरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया? 2πr and h. Clear? And next is total surface area. Total surface area. Curved surface area क्या होता है? Excluding the part top and the bottom, then the area is curved surface area. And total surface area included top and bottom. And top and bottom देखिए एक बार सर्कुलर सिलेंडर का क्या होगा? आपके पास सर्कल शेप है. अब देखिए सर्कल शेप है, सर्कल शेप का एरिया क्या होगा आपके पास? बताइए एरिया. देखिए कर्व सरफेस एरिया आपके पास है 2πr(h) एंड एरिया ऑफ अ सर्कल. सर्कल का एरिया क्या होता है आपके पास? πr², है ना, πr². एंड सर्कल का कितने हैं आपके पास? 2. देन क्या होगा? 2πr². यहाँ से कॉमन लेंगे 2πr, देन फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास? 2πr r plus h. Clear हुआ? This is the total surface area and this is curved surface area of a right circular cylinder. Clear? Next is exercise 13.2 and question number first. First देखिए, the curved surface area of a right circular cylinder of height 14 centimeter. आपको height given है 14 centimeter. हाइट क्या गिवन है आपके पास? 14 सेंटीमीटर. 14 सेंटीमीटर. एंड कर्व्ड सरफेस एरिया आपके पास गिवन है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. आपको क्या फाइंड करना है? डायमीटर. ये डायग्राम है. h आपके पास क्या गिवन है? h इज 14 सेंटीमीटर, है ना, एंड कर्व्ड सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. कर्व, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया? 2πr h. क्लियर? 2πr h इज इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर. 88 सेंटीमीटर गिवन है ना. अब यहाँ देखिए क्या गिवन है आपके पास? हाइट 2π. आप हर एक क्वेश्चन में ईच एंड एवरी पाई की वैल्यू क्या ले रहे हैं? 22 डिवाइड बाई 7. अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप 3.14 भी ले सकते हैं, ठीक है. 22 डिवाइड बाई 7 आर आपको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है. एंड एच की वैल्यू क्या है आपके पास? एच 14 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 88. आर बताइए. आर इज इक्वल्स टू 88. ये सारा पोर्शन हम किस साइड लेके जा रहे हैं? अपोजिट साइड. देन क्या होगा? 7 डिवाइड बाई 22.
7 डिवाइड बाई 22 डिवाइड बाई 14 एंड 1 डिवाइड बाई 2। क्लियर है? अब देखिए 22 से 4 टाइम्स, 7 से 2 टाइम्स एंड 2 इंटू 2 4। क्लियर है? आर आपके पास क्या आई? 1। इफ रेडियस इज इक्वल्स टू 1 देन द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, आपको देखो सिर्फ ये आया है आपके पास पोर्शन एंड ये क्या है 1 सेंटीमीटर। देन आपको बताना है डायमीटर। डायमीटर क्या? डायमीटर इज द डबल ऑफ द रेडियस एंड डायमीटर क्या हुआ 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter. हाइट क्या गिवन है आपके पास? सिलेंडर की हाइट है आपके पास 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर। डायमीटर है आपके पास 140 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होगी? डायमीटर का हाफ, दिस इज 70 सेंटीमीटर। एंड आपके पास हाइट मीटर में है, देन आप रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? डिवाइड करेंगे 100 से 0.7 मीटर। क्लियर? आपके पास रेडियस है 0.7 मीटर, हाइट है 1 मीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। ध्यान से देखिए, आपको बताना है कि आपको कितने मीटर सीट रिक्वायर्ड है। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। ठीक है, सिलेंडर बनाने के लिए। ओके, ध्यान से देखिए, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला बताइए। और इसमें देखो ध्यान से आप चेक करना, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। क्लोज कहाँ है? क्लोज्ड का मतलब समझ रहे हो ना? अगर क्लोज्ड का है तो टॉप एंड बॉटम भी होंगे। अगर क्लोज नहीं लिखा होता तो आप क्या निकालते? कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ क्या फाइंड आउट करेंगे? टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 एंड r इज 0.7, h is 1. Clear? And after solving, this is 7.48 meter square. ठीक है? Hence 7.48 meter square metal sheet is required. ठीक है? To make the closed cylindrical tank. Next question is question number 3. A metal pipe is 77 centimeter long. Long means length, 77 centimeter. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter. ध्यान से देखना, इसमें क्या लिखा है? ये आपके पास एक क्या सिलेंडर है, सॉरी, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है कि आपके पास ऐसे इस टाइप में सिलेंडर है, इसमें इनर एंड आउटर डायमीटर दिए गए हैं। ध्यान से देखना, इसमें लेंथ आपको ये गिवन है 77 सेंटीमीटर। ये आप हाइट होती है आपके सिलेंडर की, आप एल लीजिए या फिर एच, ये क्या है आपको हाइट गिवन है। ठीक है। अब नेक्स्ट इज इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर आपको 4 सेंटीमीटर दिया गया, देन इनर रेडियस क्या होगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है। आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर क्या गिवन है आपके पास 4.4 सेंटीमीटर, देन आउटर रेडियस क्या होगी 4.4 का जब आप हाफ करेंगे क्या होगा 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर। फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। फर्स्ट पार्ट में आपको इनर कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। कर्व्ड सरफेस एरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया? 2 पाई आर एच। क्लियर। 2 पाई आर एच। देन कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 and r is 2 and h is 77. This is the
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। क्लियर है? एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है? सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में आपको आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। सेम करेंगे, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या करेंगे? 2 पाई आर एच, यहाँ आर क्या होगा? आर क्या होगा? आउटर डायमीटर। ठीक है, जब आपसे आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है। अब देखिए आपको एक थर्ड पार्ट और प्रूव करना है, टोटल सरफेस एरिया। आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे आप बताइए? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए बताओ? देखो आपके पास 2 रेडियस हैं, ध्यान से देखना। फर्स्ट ये 2.2 सेंटीमीटर एंड सेकंड 2.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है आपके पास ये रेडियस। देन क्या करेंगे आप? आपने इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, सेकंड आपने आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, बोथ को ऐड करेंगे एंड थर्ड पार्ट क्या होगा आपके पास? थर्ड इज आप क्या ऐड करेंगे? आप ये वाला पोर्शन ऐड करेंगे। क्या है ये? जो सर्कल शेप में है। ठीक है, एंड 2 सर्कल्स आपके पास, जिनमें एक की रेडियस आपके पास 2 सेंटीमीटर, एक की 2.2 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है? पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे। आप कंप्लीट में से क्या माइनस करेंगे? ये वाला माइनस कर देंगे। ठीक है, देन ये वाला पोर्शन निकल के आएगा आपके पास, ये वाला। ठीक है, यहाँ फिल करूँ तो आपके पास ये वाला, एंड देन क्या होगा? फिर आप जब तीनों को ऐड करेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड, देन क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है? सर्कल्स का एरिया कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये वाला पोर्शन फिल नहीं है, इन दोनों का निकालना है आपको, ये वाला पोर्शन। क्लियर है? एंड नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 4th। फोर्थ में क्या गिवन है आपके पास? ध्यान से देखिए, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है 84 सेंटीमीटर। डायमीटर, इफ डायमीटर इज 84 सेंटीमीटर, देन रेडियस इज 84 डिवाइड बाई 2, 42 सेंटीमीटर। क्लियर है? एंड नेक्स्ट आपके पास गिवन है, इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। लेंथ मीन्स हाइट, हाइट इज 120 सेंटीमीटर। It takes 500 complete revolution to move once over to level a playground. Find the area of the playground in meter scale. देखिए इसने कहा है कि ये जो सिलेंडर टाइप में है, जो रोलर है, ठीक है, इसकी इसने हाइट बताई है, रेडियस बताई है। रेडियस गिवन है आपके पास, हाइट गिवन है, एंड इसने कहा है कि इसको कंप्लीट 500 रिवोल्यूशन कंप्लीट लगते हैं किसके? प्लेग्राउंड के। और आपको प्लेग्राउंड का एरिया बताना है। क्या करेंगे आप सिलेंडर का एरिया निकालेंगे। ठीक है, वो क्या होगा? एक रिवोल्यूशन का एरिया होगा, एंड 500 रिवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो चेक करेंगे। देन वो क्या होगा? एरिया होगा प्लेग्राउंड का। ठीक है, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें इनका कोई टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे, आपको क्या निकाला? रिवोल्यूशन में किसकी जरूरत हुई है? सिर्फ ये वाला पोर्शन। क्लियर है? ओके, अब देखिए यहां नेक्स्ट में क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया? 2 पाई आर एच। पाई 22 डिवाइड बाई 7, आर 42 सेंटीमीटर एंड एच इज 120 सेंटीमीटर। आर 42 एंड एच 120 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से जो सोल्व करेंगे देन वैल्यू आएगी आपके पास 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब आपको क्या निकालना है? आपको बताना है कि आपको 500 रिवोल्यूशन करने हैं। देन व्हाट इज द एरिया?
देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर में पहले ही काफ़ी बड़ी टर्म है, अगर आप चाहें तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप इसे 500 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। सॉरी, आपको फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर में बताना है। किसमें बताना है? एरिया मीटर स्क्वायर में, ठीक है। कैसे करेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 31680 डिवाइड बाई 10,000, ठीक है। ये आपने डिवाइड किया एट 3 पॉइंट के बाद, 3 नंबर्स के बाद हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे। मीटर स्क्वायर, ये क्या हुआ? सिर्फ एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। एंड आपको कितने रिवोल्यूशन करने हैं? 500। क्या करेंगे? 3.168 की मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, देन क्या आएगा? एरिया 1584 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। एंड फिफ्थ में देखिए, ए सिलेंड्रिकल पिलर is 50 centimeter in diameter. A cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter. अगर diameter, if the diameter is 50 centimeter, then radius is half of diameter. This is 25 centimeter. Clear? And height is 3.5 meter. Height आपको क्या given है? 3.5 meter. Find the cost of whitewashing the curved surface of the pillar. क्या कहा गया? इसने खुद नहीं कहा है कि आपको क्या करना है। कर्व्ड सरफेस को क्या करना है? इसे व्हाइट वॉश करना है। द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। किसमें दिया है आपको? मीटर स्क्वायर में। इफ मीटर स्क्वायर में, देन आप रेडियस को क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ आर क्या आएगी? 25 डिवाइड बाई 100, दिस इज 0.25 मीटर। क्लियर? कर्व्ड सरफेस एरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया? 2πRh। 2 into 22 divided by 7. R is 2.25 into 3.5. क्लियर है? यहाँ से क्या निकलेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। एंड व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया? दिस इज 11.2 मीटर स्क्वायर। एंड कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर इज 12.50 rupees. And cost of whitewashing 11 divided by 2 meter square is 12.50 multiply 11 divided by 2. This is the answer. Clear? Next question is, curved surface area of a right circular cylinder is 6. Curved surface area of a right circular cylinder is 4.4 meter square. आपको क्या given है? कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, 4.4 मीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, आपको रेडियस गिवन है एंड हाइट बतानी है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया? 2πRh। 2 into pi 22 divided by 7. R is 0.7 and h कर्व्ड सरफेस एरिया 4.4 meter square. Then solve it and find the value of h. Clear? Next is question number 7. The inner diameter of a circular well is 3.5 meter. ध्यान से देखिए, inner diameter of the circular well is 3.5 meter. Diameter given है, वो भी inner। क्या करेंगे? रेडियस क्या होगी? रेडियस, दिस इज द हाफ ऑफ डायमीटर, 1.75 मीटर। क्लियर? इट इज 10 मीटर डीप, द हाइट इज 10 मीटर। फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इजीली निकाल सकते हैं। 2πRh and 2 into 22 divided by 7. R is 1.75 and h is 10. This is 110 meter square. ठीक है? The cost of plastering, second part is the cost of plastering this curved surface area at the rate of ₹40 per meter square.
आपको प्लास्टरिंग करनी है एंड 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है आपके पास, ₹40। और आपके पास कंप्लीट कितना एरिया है, 110 मीटर स्क्वायर की प्लास्टरिंग कितने रुपए में होगी, 40 × 110। क्लियर है, दिस इज द कॉस्ट। नेक्स्ट में देखिए 8th क्वेश्चन, in a hot water heating system there is a cylindrical piping of length 28 meter। लेंथ क्या है आपके पास, लेंथ मीन्स हाइट इज 28 मीटर and diameter is 5 meter, then radius is half of diameter 2.5 meter। clear? And next is find the total radiating surface in the system। क्या बताना है आपको, टोटल रेडिएटिंग सिस्टम बताना है, सरफेस, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। देखिए आपको, आपके पास H गिवन है, R गिवन है, क्या आप 2πRS कट सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट करेंगे R एंड H की, देन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th में क्या कहा गया है, द लेटरल एंड और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड हाइट 4.5 मीटर। हाइट आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 एंड फर्स्ट पार्ट, हाइट आपके पास गिवन है 4.5 मीटर, डायमीटर आपके पास गिवन है, डायमीटर इज 4.2 मीटर, radius is half of diameter and this is 2.1 meter। clear? and the lateral और curved surface area आपको क्या बताना है, lateral और curved सेम होते हैं ना, then lateral surface area बताइए कैसे निकालेंगे, 2πRH। आपके पास R की वैल्यू गिवन है 2.1, H की वैल्यू गिवन है 4.5, देन आंसर। क्लियर? अब सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड इज हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां से मैं आंसर लिख देती हूँ, जब आप इसे सोल्व करेंगे देन आंसर आएगा आपके पास 87.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 of the steel actually used was wasted in making this tank। देखिए कंप्लीट स्टील जो यूज हुआ है टैंक में 87.12 मीटर स्क्वायर, इससे इस स्टील से टैंक बना है। ठीक है, बट इसमें क्या कहा गया है, जब हमने टैंक बनाया तब 1/12 जो स्टील है वो एक्चुअली क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, देन आपको क्या बताना है कि जो कंप्लीट स्टील यूज हुआ है वो आपको बताना है। मान लो कि एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील x मीटर है। ठीक है, देन क्या हुआ है, हमारे पास कंप्लीट x था एंड हमें यूज कितना किया है स्टील, 12 पार्ट तो आपका क्या हो गया, वेस्ट हो गया ना। देन आपने यूज कितना किया है, 11/2। जब आप इसे एलसीएम लेंगे एंड देन चेक करेंगे, ये आपके पास कंप्लीट स्टील था, ये आपका वेस्ट हो गया, आप इसमें से माइनस करेंगे देन आपके पास आंसर आएगा 11/12x। ये कौन सा स्टील है जो आपके पास फिलहाल इसका एरिया है। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, 11/12x इज इक्वल्स टू 87.12 मीटर स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी एंड दिस इज द एरिया विच इज एक्चुअली दिस इज द स्टील एक्चुअली यूज्ड। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं 10th खुद से करना एंड 11th। द स्टूडेंट्स ऑफ a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of a cylinder with a base using cardboard। ध्यान से देखिए, each pen holder was to be of radius 3 centimeter। radius आपके पास given है 3 centimeter, this is question number 11, and height is 10.5 centimeter। ठीक है, this is radius and this is height।
द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कंपिटिटर्स विद कार्डबोर्ड इफ देयर आर 35 कंपिटिटर्स। चेक कीजिए, देखो आपको क्या उन्होंने क्या बनाया है, एक पेन होल्डर बनाया है जिसमें क्या होगा, बेस होगा, ये वाला होगा, ठीक है, ओपन होगा ऊपर से, टॉप नहीं है, तभी तो आप इसमें पेन डालेंगे ना, पेन होल्डर है, ठीक है। तो इसका आप एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया बताइए। 2πRH ये क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, प्लस आपको क्या करना है, बॉटम ऐड करना है, πr²। R एंड H आपके पास गिवन है, यहाँ से आप क्या करेंगे, एक पेन होल्डर का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपके पास एक पेन होल्डर का एरिया आएगा, या फिर यूं कहें कि एक कंपटीटर जितना कार्डबोर्ड यूज करेगा वो एरिया आएगा, ठीक है। और कंपटीटर्स कितने हैं, 35, आप उसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दिस इज द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 35 पेन बॉक्स, ओके।